ये है सूर्य से 19.8 AU दूर एक ग्रह यूरेनस, जिसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के आसमान के देवता गॉड ऑफ स्काई यूरेनस से लिया गया था। ये हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है जो हमारे सूर्य से लगभग 3 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये एक आइस जाइंट प्लेनेट है जहां पर सूर्य की वन वे लाइट पहुंचने के लिए लगभग 163.4 मिनट का समय लगता है। इस ग्रह का एक साल पृथ्वी के 84 ईयर्स के बराबर होता है, वहीं इसका एक दिन पृथ्वी के 17 घंटे 14 मिनट के बराबर होता है। इस ग्रह को प्राचीन समय से ही जाना जाता था। वहीं हिंदू माइथोलॉजी में इस ग्रह का नाम इंद्रा है। वहीं मॉडर्न इरा के अंदर 1781 में इस ग्रह को विलियम हर्शेल ने खोजा था, जो उससे पहले तो कोमेट या स्टार समझ रहे थे। इस ग्रह का डायमीटर लगभग 50,000 किलोमीटर के बराबर है, जो इसे पृथ्वी से भी 4 गुना ज्यादा चौड़ा बनाती है। इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन भी लगभग 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल के साथ ही होने लगा था, जब घूमती हुई गैस और डस्ट एक केंद्र के बीच में कंप्रेस होने लगी थी। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक आइस जाइंट प्लेनेट है जिसका 80% से ज्यादा मास आइसी फ्लूइड से भरा हुआ है, जिसमें वाटर, मीथेन, अमोनिया के साथ साथ केंद्र में एक रॉकी कोर है। इसके कोर का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये अपने पड़ोसी आइस जाइंट नेपच्यून से स्लाइटली डायमीटर में लार्जर है, वहीं मास में कम है। ये पूरे सौरमंडल में 8 ग्रहों में से दूसरा सबसे कम घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह है। इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन गैस सनलाइट के रेड कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से इस ग्रह का ब्लू ग्रीन कलर है। अगर इस ग्रह के सरफेस की बात की जाए तो इस ग्रह का कोई भी ट्रू सॉलिड सरफेस नहीं है। ये ग्रह पूरी तरीके से आइसी लिक्विड से ढका हुआ है। इसका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी मेटल स्पेसक्राफ्ट इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटर करते ही थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर इसके एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो इसका एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस से बना हुआ है, वहीं इसमें छोटी अमाउंट में मीथेन गैस भी है। इसके सिग्नेचर ब्लू कलर का कारण इसके एटमॉस्फेयर की मीथेन गैस है। यूरेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर 49 केल्विन है, जो कि -224.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जो कि इसे कई जगह पर तो नेपच्यून से भी ठंडा बनाता है। इस ग्रह पर हवा की रफ्तार लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसके इक्वेटर पर हवा प्लेनेट के रोटेशन के डायरेक्शन से बिल्कुल उलट चलती है, वहीं पोलर रीजन में हवाएं इसके रोटेशन के डायरेक्शन में ही चलती हैं। इस ग्रह के नेचुरल सैटेलाइट मून की बात की जाए तो इस ग्रह के लगभग 27 मून खोजे जा चुके हैं। इसके इनर मून आधे वाटर आइस और आधे रॉक के कंपोजिशन दिखाई पड़ते हैं, वहीं आउटर मून एस्ट्रॉइड के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। इस ग्रह के रिंग्स की बात की जाए तो इस ग्रह का खुद का एक रिंग सिस्टम है, जिसमें मोस्टली नैरो डार्क ग्रे रिंग्स हैं। ये इतनी फेड है जिस वजह से ठीक से दिखाई नहीं पड़ती हैं। इस ग्रह की 2 आउटर रिंग्स हैं, जिनमें से इनर मोस्ट रिंग रेडिश कलर की है, वहीं आउटर मोस्ट रिंग सैटर्न की ई रिंग की तरह ब्लू कलर की है। वहीं इसके इनर रिंग सिस्टम में 9 रिंग हैं, जिनमें से मोस्टली नैरो डार्क ग्रे रिंग्स हैं। वहीं इस ग्रह पर लाइफ की बात की जाए तो इस ग्रह के टेम्परेचर, प्रेशर और मटेरियल को देखते हुए इस ग्रह पर लाइफ लगभग इम्पॉसिबल सी है। मैग्नेटोस्फेयर एक ऐसा रीजन होता है जहां पर प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव होती है। यहाँ हम बात करेंगे यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड अनयूजुअल और इरेगुलर शेप की है। आमतौर पर एक प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड उसके रोटेशन के अलाइनमेंट में होती है। इस ग्रह का मैग्नेटिक एक्सिस इसके रोटेशन एक्सिस से लगभग 60 डिग्री तक टिल्टेड है, यानी कि घुमा हुआ है, और इसका इक्वेटर भी इसके ऑर्बिट से लगभग 90 डिग्री तक टिल्टेड है। इस वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम सीजन देखने के लिए मिलते हैं। इसके एक साल के 1/4 समय में इसके पोल पर डायरेक्टली सनशाइन होती है, और वहीं बचे हुए आधे हिस्से के अंदर 21 साल तक डार्क विंटर चलता है। ये भी वीनस की तरह अपने एक्सिस पर अपोजिट रोटेट करता है, और इसका मैग्नेटिक एक्सिस इसके रोटेशन एक्सिस से लगभग 60 डिग्री तक टिल्टेड है। इसी वजह से इस ग्रह के पोलर रीजन पर अरोरा लाइटनिंग फिनोमेना नहीं होती, इसके लोब साइडेड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस ग्रह के मैग्नेटोस्फेयर का शेप कॉर्क स्क्रू टाइप का है, वहीं सन के अपोजिट में पीछे टेल रूपी आकार है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।